दोस्तों, आज मैं आपको एक मरतबा फिर ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो सबसे अहम इस्लामी मुल्क आपके बिल्कुल पड़ोस में हैं, उसको हमेशा ही लड़ाने की कोशिश की जाती रही है ताकि वो पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हो। और उससे जो है वो एक पूरा चेन है, इसकी अमेरिका भी और इसकी ख्वाहिश ये होती है कि अमेरिका भी इसमें पेश पेश है, इसराइल भी इसमें पेश पेश है, और ख़ास तौर पे भारत जो है उसका ये तरीक़ेकार ही यही है कि पाकिस्तान और ईरान को बाहमी तौर पे लड़ाया जाए। कल जिस वक्त हमारे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ईरानी सफारत सफ़ीर से मुलाकात कर रहे थे, ऐन उसी वक्त जो है किसी दहशतगर्द तंजीम, किसी दहशतगर्द की तरफ से ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया गया, उन पर फायरिंग की गई जिससे उनका कुछ नुकसान भी हुआ। और ये ऐन उसी वक्त हुआ जब वो गुफ्तगू चल रही थी, जब उन्हें ईरानी सफ़ीर को जो है फौरी तौर पे इस बात की इत्तला दी गई कि ऐसा हो गया है। ये सारी सूरत हाल जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो गैर मुल्की हाथ भी हों, लेकिन ये भी नामुमकिनात में से नहीं है कि अफ़गानिस्तान जो जिससे हमारी पहले से लड़ाई चल रही है, उसने ये भी कोशिश की हो कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो तसादुम हो जाए, या उसने भी वो भी कोशिश कर सकता है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लड़वा रहा है। एक मरतबा फिर ये कोशिश की जा रही, क्योंकि आपको इस बात की बहुत अच्छी तरह इत्तला होगी कि सऊदी अरब के और ईरान के चलते हुए मुज़ाकरात जो कतर में जारी थे, वो एक ऐसे वक्त मोड़ पर आकर के ख़त्म हो गए जिस वक्त दोनों ममालिक जो है अब बहुत सारी बातें, बहुत सारी शराइतें तस्लीम कर चुके थे, लेकिन ऐन उसी वक्त जो है वो यमन पे जो है अटैक हुआ, और अटैक के बाद जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। लिहाजा ये सारी जो आपकी इस वक्त जो हमारे बॉर्डर पे, यानी आप देखें कि मशरक़ी बॉर्डर जो है वो भी हमारा जो है इंतहाई ख़तरनाक है, मगरबी बॉर्डर जिसमें अफ़गानिस्तान और ईरान मौजूद हैं, अब वो भी हमारी तकरीबन ना हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ये सारी जो हालात हैं और ये सारे जो जंगी मामलात हैं, एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर हो रहे हैं, मुसल्लत किए जा रहे हैं, या हो रहे हैं, या पाकिस्तान में इत्तफाक़िया हो रहे हैं, या प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान की मईशत जो है इंतहाई नाकुफ्ता बे हालत से गुज़र रही है। पाकिस्तान में रोज़ाना ये इत्तलात आती हैं कि जनाब, एक तरफ तो मैंने बताया ना कि एक तरफ तो ये इत्तलात आ रही हैं कि हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल में हम किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानब जो है हमारी मशरक़ी सरहदें जिसमें भारत जो है वो हमें हमेशा रोज़ाना आँखें दिखाता है। भारत के तमाम चैनल, भारत के तमाम तज्ज़िया निगार, भारत के तमाम अस्करी तज्ज़िया निगार भी वो इस बात का मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपने चीन से बदला लेना है तो आप पाकिस्तान पर अटैक कर दें, पाकिस्तान पर हमला कर दें, ताकि चीन जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारी क्या सूरत हाल है। हमने इमरान खान ने अब से यानी कि 26-27 तारीख को, यानी वहाँ पे 28 को ये ऐलान किया पिंडी में कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए जा रहे हैं। यानी देखिए अदम इस्तेहकाम का एक सिलसिला है जो 12 अप्रैल 2000 इसी साल के 12 अप्रैल से शुरू है और उसके कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो मुसलसल चलती चली जा रही। उसके बाद ये बात आपको इस बहुत अच्छी तरह इत्तला होगी कि पाकिस्तान के साबिक जो आर्मी चीफ थे आसिम बाजवा साहब, वो भी ईरान से करीबी ताल्लुकात के लिए उन्होंने जो है वो अपने ISI के सरबराह को भी भेजा वहाँ पे, और उन्होंने भी वहाँ जा कर के बातचीत किया, और जिसके बाद जो है ये तकरीबन 10-12-15 महीनों से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते जा रहे थे। और जो हमारी मार्केट्स थी, ये आपको पता है तफ्तान साइड पे जो है हमारी 4-5 मार्केटें हैं, लेकिन इस मार्केट में भी लोग जा रहे थे, वहाँ से सरकारी सतह पे हमारी सब्जियां भी आ रही थी, हमारी दालें भी आ रही थी, और दूसरी चीज़ें भी जो इंतहाई अहम है पाकिस्तान के लिए, ज़रूरी हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट में इंतहाई महंगी तरी महंगी हैं और महंगी से महंगी की जा रही हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे थे, और ईरान जो है वो उसमें हमारी बहुत बहुत सस्ती चीज़ें जो हैं वो भेज रहा था। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल, कल जो आसिम मुनीर साहब की, आर्मी चीफ साहब की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात हुई है,
उसमें भी ये बात की जा रही है कि दो तरफा जो शेयरिंग है, सरहदी शेयरिंग भी और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी, वो जो है वो एक दूसरे से आपस में जो है शेयर की जाए, ताकि इससे जो है वो दोनों तरफ की जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। मैं आपको एक बात और भी यहाँ बताता चलूँ, ईरान में जब से ये हंगामे शुरू हुए, पाकिस्तान की सरहद के इलाके से और ईरान के दरमियान जो रास्ते हैं या जो इलाके हैं, उन इलाक़ों में ये हंगामे ज़्यादा बर्पा किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका और उसके दीगर लोग जो जिन पर ईरान जो है वो तनकीद करता रहता है और ईरान उनको बताता रहता है कि वो हमारे पर हमला ना करें, ख़ास तौर पर इसराइल के मूसाद के उसने कई अड्डे जो हैं वहाँ पे तबाह किए और मूसाद के कई इलाक़ों को भी उसने जो है ना मिसमार किया और उनके लोगों को गिरफ़्तार किया, उनको सज़ाएँ दी। तो ये सारी कहानी के पीछे ईरान को भी देखना चाहिए और हमें भी देखना चाहिए कि इसमें कौन कौन मुलविस है। पाकिस्तान और ईरान को लड़ाने का जो बेसिक फ़ायदा है वो अमेरिका को होगा, उससे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो वो आपको भारत को होगा। भारत इस वक्त जो है अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत फंसा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान और ईरान को लड़वा करके और पाकिस्तान के साथ खुद जंग छेड़ करके ये बात साबित करना चाहता है कि वो जो है वो बिल्कुल बेकसूर है। और आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ईरान के न सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हैं, सऊदी अरब से ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हो गए हैं, उसके चीन से भी बड़े कशीदा ताल्लुकात चल रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि सऊदी अरब और चीन का करीब आना जो है वो ईरान के लिए कुछ ज़्यादा काबिल कबूल नहीं था। तो ये पूरी जो हमारी इस पूरे ख़त्ते में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान जो है वो एक मरतबा फिर इस बात की कोशिश करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सरहदों को ख़तरनाकियों से कम करे, उन पे से ख़तरनाकियों का ख़ात्मा करे, ताकि जो हालात हैं वो उसके कंट्रोल में आ सकें और पाकिस्तान जो है मशक्की सरहदों पे अपनी सारी तवज्जो रख सके। लेकिन अब आप एक बार और भी बताता चलूँ, 2001 में जब यहाँ अमेरिका आया तो उससे कबल जो है हमारी मगरबी सरहदें जो है मुकम्मल तौर पे महफूज थी, यानी वो हमारी सरहदें जो हैं वो अफ़गानिस्तान से भी महफूज थी और ईरान से भी महफूज थी। लेकिन जैसे ही ये इनका कदम मुबारक जो है वो वहाँ पहुँचा है और इन्होंने जो वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए अफ़गानिस्तान में अमेरिका साहब, तो उसके बाद से उस कदम ने ऐसे कदम रखे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इनके हालात कशीदा से कशीदा होते रहे और ईरान और इंडिया जो है इस पूरी सूरत हाल से फ़ायदा उठाता रहा है। अब भी ऐसी सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं इस खत्ते में, जिससे आपको मैं एक बात बताऊं, इंडिया ने एक और भी उनके साथ ये मुआहदा किया था कि जी वो एक मोटरवे बनाएंगे वस्त एशिया ममालिक तक और इसराइल से भी जो है जहाज़ आ करके वहाँ से लैंड करेंगे। लेकिन वो सारी सूरत हाल भी जो है वो अब ख़त्म हो गई है। इस सब का दुख जो है वो अमेरिका को है, अमेरिका को भी है और इंडिया को भी है। इंडिया के और ईरान के चंद बरस कबल जो है ये पाकिस्तान से कशीदा सूरत हाल की वजह से उनकी जो बेसिकली जो उनके दिफाई ताल्लुकात थे वो भी इंडिया से बढ़ रहे थे, जिस पे पाकिस्तान को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान ने इजहार किया है और बाद में उसे चाइना ने भी सपोर्ट किया है। तो ये हालात जो हैं ये सरहदों के हालात को भी पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए और हमारी जो सियासी क़यादत है उसको ज़रा होश के नाखून लेना चाहिए कि पाकिस्तान की पूरी मशरक़ी और मगरबी सरहदें इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों का कि असम्बली टूटेगी या नहीं टूटेगी और तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी या नहीं की जाएगी, कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये ऐसी तरह के बेमहंगम गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी सूरत हाल नहीं। इसके साथ ही आप काजी जावेद को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। आपको मैं आज फिर ये बात बता दूं कि 95% लोग जो हैं वो मेरे चैनल को देखते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते, उसकी बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते, जिसकी वजह से चैनल की को कुछ मुश्किलात का सामना है। मुझे यकीन है कि आप मेरे चैनल पे तवज्जो देंगे और उसे सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे।
इसके साथ ही काजी जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।